नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार वहां पे जनता किसको वोटिंग करने वाले हैं, किस पार्टी की सरकार बनने वाले हैं। भारत के किसी भी कोने में बैठकर यह आकलन कर सकते हैं कि वहां पे हवा क्या है, फिजा क्या है। और यह सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि सर्वे लाजवाब तरीके से किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, सर्वे करने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक है और यहाँ पे चेहरे भी बहुत ही ज्यादा मस्ट है। अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी, ठाकरे और आपका पवार जी के चेहरे पे किए गए हैं। और अगर हम बात कर ले एनडीए की, तो भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो पूर्व मुख्यमंत्री, उसके अलावा कई मंत्री और वहां पे ऐड किए गए हैं, जिसके कारण ये सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, जिसमें से आपको लेके आना है 145 सीट, आराम से सरकार बन जाएंगे। लेकिन इस 288 सीट्स को आपको 4 रीजन में बांट के दिया गया ताकि आप सही तरीके से समझ सके। चलिए आपको यहां पे दिखाते हैं कि पहला रीजन का नाम क्या है। पहला रीजन का नाम है दक्षिणी महाराष्ट्र, जहां पे 50 सीट है, जिसमें इंडिया अलायंस 24 सीट लेके आ रहे हैं और एनडीए यहां पे 22 सीट। दोनों में बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट है। इंडिया अलायंस 24 सीट, एनडीए 22 सीट, अदर के खाते में 4 सीट, महज 2 सीट से आगे हैं इंडिया अलायंस दक्षिणी महाराष्ट्र में। अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र में 100 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस 60 सीट और एनडीए के खाते में 30 सीट्स और अदर के खाते में 10 सीट। यही एक रीजन है जहां पे इंडिया अलायंस आगे निकल जाते हैं। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में 100 सीट में 60 सीट लेकर सरकार बनाने की दावे पेश कर रहे हैं इंडिया अलायंस। अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वी महाराष्ट्र की, तो पूर्वी महाराष्ट्र में 50 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस यहाँ पे लेकर आ रहे हैं 20 सीट्स, अदर के खाते में 24 सीट्स, अदर नहीं, एनडी के खाते में 24 सीट्स और अदर के खाते में 6 सीट्स। तो पूर्वी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस पीछे है, यहाँ पे भाजपा बहुत ही ज्यादा आगे है 4 सीट के साथ। तो एक रीजन ये भी फतह कर रहे हैं। अब आता है लास्ट रीजन, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र है। उत्तर महाराष्ट्र में 88 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस 44 सीट्स, एनडीए के खाते में 40 सीट्स और अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीट्स 4 सीट से इंडिया अलायंस आगे हैं। अगर हम ऑल ओवर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो इंडिया अलायंस यहां पे लेके आ रहे टोटल 148 सीट्स, महज 3 सीट सरकार बनाने से ज्यादा है। मतलब 145 की आवश्यकता है और 3 सीट यहाँ पे ज्यादा, थोड़ा कम मार्जिन के साथ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। और एनडीए के खाते में 120 से 25 सीट जा सकते हैं, बाकी सीट्स अदर के खाते में जा रहे हैं। इस सर्वे को आप देखकर ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि वहां पे सरकार किसके बनने वाले हैं और कितना ज्यादा क्लोज फाइट है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं।